everybody, this is Tarojini. नमस्ते एंड वेलकम टू द चैनल। तो ये रीडिंग होगा मुन्नवर का। मुन्नावर उसके लिए ये रीडिंग करूंगी। जून का गाइडेंस कैसा जाने वाला है, जून का महीना उसके लिए। एंड यस ऑफ कोर्स सम पीपल वर रिक्वेस्टिंग इट। तो ये आया आपके सेलिब्रिटी का गाइडेंस, योर फेवरेट सेलिब्रिटी का गाइडेंस। चलिए देखते हैं। और भाई ये बंदा शादी करे, जिससे भी शादी करे, मुझे इससे क्या लेना देना है। आप अननेसेसरी बातें क्यों लिखते हो? जस्ट बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी लिखो। बिकॉज एवरीथिंग यू राइट टेल्स मी योर मेच्योरिटी लेवल। आई डू दीज रीडिंग्स इन माई फ्री टाइम। 1 और 2 घंटे जो मुझे फ्री में रखती हूँ मैं यूट्यूब के लिए, उसमें करती हूँ। दुनिया में हजारों सेलिब्रिटीज है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक का रीडिंग बैठ के करूँ। सो प्लीज देर इज नो नीड टू गेट पर्सनल अननेसेसरीली। यू फॉलो दीज पीपल, दे आर ग्रेट पीपल फॉर यू, नॉट फॉर मी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये किससे शादी करे, किससे ना शादी करे। तो मुझे टैरो रीडर रहने दो। अननेसेसरीली फालतू के एलिगेशंस मत डालो। डोंट फॉरगेट दैट यू वॉच माई गाइडेंस एंड यू टेक लॉट ऑफ माई एनर्जी, सो रिस्पेक्ट दैट एनर्जी। तो चलिए देखते हैं मुन्नवर का ये महीना कैसा जाने वाला है। शादी कर ली है उन्होंने। God's goddess angels, thank you so much for dear angels for the divines. Queen of sword, पता नहीं क्यों किसने शो किया है। यहाँ पे lovers का कार्ड है, but I will keep on going and let's see if these 2 cards that have popped up have some meaning in the reading that will do in a short while from now. Thank you dear angels for the guidance and blessings coming for Munawar Farooqi for this month. क्या हो रहा है, उनका ये महीना कैसा जाने वाला है फॉर हिज फैंस। थैंक यू सो मच फॉर एनी गाइडेंस कमिंग इन। बूम, ये वाला कार्ड फिर से शो अप हो गया है। तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ पासिंग बाय एनर्जी, दिस इज अ एनर्जी दैट इज स्टैग्नेंट। और यहाँ पे उसने शो अप किया है राइट देयर इन द सेंटर ऑफ द रीडिंग, कोर एनर्जी ऑफ द मंथ। पर ऐसा कैसे है कि शादी किसी की हुई है और कोई मून फेज में है, मुझे नहीं पता, आगे देखूंगी। एंड यहाँ पे बूम, न्यू बिगिनिंग हो गई है। सही है। सबकॉन्शियस लेवल में एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। पास्ट में क्या हुआ है, लवर्स का कार्ड उल्टा आ गया, यानी कि क्वाइट पॉसिबली ये मुनारा वाली एनर्जी है, हो सकती है। जो इनके मुन्नवर और मनारा का जो रिलेशनशिप डायनामिक्स उल्टा हुआ ना, जिसके कारण काफी दुख हुआ। लेकिन आप दुख को कितने दिन तक कैरी ऑन कर सकते हो। एक न्यू बिगनिंग उसने की विद ऑफ कोर्स शादी जो उन्होंने किया है। चलो आगे बढ़ेंगे। और क्वीन ऑफ सोर्ड ने फिर से एंट्री मारी है। शफल करते वक्त भी मैंने बोला था। तो यस, क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे आ गई है एंड शी इज व्हाट, अपसाइड डाउन हो गई है। हाथ में उसके तलवार भी है। चलो ठीक है। अब हम गोइंग फॉरवर्ड क्या होने वाला है। 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। एटीट्यूड कैसा है मुन्नवर का? ओके, एटीट्यूड मुन्नवर का क्या है? चैरियट इन रिवर्स, यानी कि कॉन्फिडेंट हम फील नहीं कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। एक्सक्यूज मी, यहां पे पेज ऑफ पेंटिकल्स जो रिवर्स में देख रहे हैं ना, ये उसका फोकस है। बंदे का फोकस सबकॉन्शियस लेवल में क्या है? सबकॉन्शियस इज अ वेरी वेरी गूई पार्ट ऑफ यू। आप ये देखो, लाइट कट गया। तो सबकॉन्शियस इज अ पार्ट वेयर, जहां पे मेजर चिंतन मनन आपका चल रहा है। समझ में आ रहा है ना? अभी चिंतन मनन किस चीज पे चल रहा है? जॉब अपॉर्चुनिटीज तो नहीं बोलूंगी, पर भाई करियर से रिलेटेड चीजों पे चल रहा है। एक न्यू बिगनिंग है या कोई न्यू प्रोजेक्ट है, क्वाइट पॉसिबली, क्योंकि ये दोनों बहुत ही हिट लोग थे। शायद इनकी जोड़ी को तो डेफिनेटली काफी पसंद किया जाता है, ये समझ सकती हूँ। तो वहां पे ही इसे लग रहा है कि कुछ इम्पैक्ट, ये जो न्यू बिगिनिंग हुई है ना, क्या इसके करियर को एडवर्सली इम्पैक्ट करेगी, ये इनके सबकॉन्शियस में चल रहा है। समझ में आया ना? ओके। उसके कारण यहाँ पे भी करियर थोड़ा सा एटीट्यूड में क्या है, हिचकिचाहट है। क्यों? क्योंकि क्या ये जो न्यू बिगिनिंग हुई है, क्या मेरे करियर को ये नेगेटिव वे में एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा? और यहाँ पे ही ये हिचकिचाहट आपको देख रही है विद द चैरियट इन रिवर्स एटीट्यूड में। एनवायरमेंट में इनके लिए क्या आ रहा है? एनवायरमेंट में इनके लिए शादी और ब्लेसिंग्स आई है। चलिए
क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स के बारे में ये सोच रहे हैं, और एंड ऑफ द ब्रेक, ओके देन इट इज व्हाट इट इज गाइस। ये महीने के एंड में ये काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। और अगर आप देखो यहाँ पे तो 2 क्वीन आ गई है, एक कॉन्शियस लेवल में क्वीन ऑफ सोर्ड है, और दोनों एक क्वीन ऑफ कप्स होप्स एंड फियर्स में है। अब ये दोनों ही क्वीन उल्टी एनर्जी में इनके एनर्जी फील्ड में आई हुई है, यानी कि दिस इज समथिंग दैट ही इज सीइंग लाइक दैट। ये एक मिनट रुको। तो मुनव्वर ने तो यहाँ पे बहुत अच्छी बिगनिंग की। यहाँ पे रिलेशनशिप जो उनका मुनारा के साथ था वो उल्टा पुल्टा हो गया, कुछ नहीं हो पाया, उसका दुख तकलीफ भी हुआ। ठीक है, दुख तकलीफ जैसा मैंने बोला कब तक कैरी करोगे, न्यू बिगनिंग स्टार्ट की, लेकिन न्यू बिगनिंग क्या इनके करियर के लिए सही है नहीं है, इसकी हिचकिचाहट चल रही है, या आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। ओके, बेसिकली यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे मिडिल ऑफ द मंथ में 5 ऑफ वॉन्स रिवर्स हो गया है, और वहाँ पे ये 5 ऑफ वॉन्स जाके क्या हो गया है, दुख एंड तकलीफ में बदल गया है। यहाँ पे तो कुछ हो रहा है। बैक ऑफ द डेक में चेक करती हूँ, बूम, द डेविल इन रिवर्स में है। द डेविल इन रिवर्स में से डेफिनेटली ओके ओके ओके। देखो ये डेविल इन रिवर्स में जो है ना, इसकी शादी कब हुई थी यार, डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एनीवेज वही वाली एनर्जी है, पास्ट में जो ये सब चीज़ हुई है ना। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से ये पास्ट है, ये लास्ट है, माने ये मंथ का पास्ट है, ये मंथ का लास्ट है। यहाँ से जो ये रिलेशनशिप नहीं हुआ है, क्या उसका दुख तकलीफ इसे अभी भी है? देखो यहाँ पे तो यही है कि किसी चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश हो रही है। मन मस्तिष्क में बैक ऑफ द डेक में क्या है, किसी चीज़ कोई एनर्जी है जो उस पर हावी हो रही है ना, उससे फाइट करने वाली एनर्जी है। समझ में आ रहा है तुमको? ये देखो, ये जो सपने हैं कुछ तो यहाँ पे वही है। इट्स मोर लाइक कि कोई एक डेविल एनर्जी उस पर कंट्रोल ले रही है, लाइक डेविल एनर्जी, नॉट लाइक लिटरल डेविल, जो हमारे अंदर का ही डीमंस होता है। समझ में आया? अब हो सकता है ये जो पास्ट की उसकी रिलेशनशिप है मनारा से, उसकी यादें हावी हो रही हैं उस पर, और वो नहीं चाहता है कि ये उस पर हावी हो, बट अगेन वो हार्ट ब्रेक फील कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 लेडीज आई हुई हैं, एक क्वीन ऑफ सोर्ड उसके कॉन्शियस लेवल में है, और एक उसका होप्स एंड फियर्स के लेवल पे है। यानी कि दोनों लेडीज जो है ना, एक तो शायद वो होगी जो जिससे शादी हुई है, एक मनारा हो सकती है। क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ सोर्ड है, यहाँ पे 2 क्वींस हैं क्लियरली। अब कौन सी क्वीन कौन है, यहाँ पे तो देखो हायरोफेंट है, ये तो शादी ब्याह वाला कार्ड आ गया। एनवायरनमेंट में उसके लिए शादी आया और यही चल भी रहा है अभी फिलहाल। तो अभी हाल फिलहाल शादी हुई है, तो एनवायरनमेंट ने तो उसे यही दिया है, वही एनर्जी है। बट यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ड्रामाबाजी हो रही है मिडिल ऑफ द मंथ में। अब ये किस तरह का ड्रामाबाजी है, कुछ तो ड्रामा हो रहा है इनके लाइफ में। तो ये कैसा ड्रामा हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? कमोशन कुछ तो है, मगर ये हो क्या रहा है? क्योंकि मन, देखो सबकॉन्शियस लेवल में तो ऐसा नहीं है कि किसी बंदी के बारे में सोच रहा है, सबकॉन्शियस में अपने करियर की ही चिंता है। एक न्यू बिगिनिंग इम्पैक्ट तो नहीं होगा इस डिसीजन मेकिंग से। तो क्या ये इस चीज़ का दुख है या फिर किस चीज़ का दुख है, सो आई डोंट नो। चलो ठीक है, क्लैरिफायर फॉर द 5 ऑफ वॉन्स डियर एंजल्स। चलिए देख, ओके वाओ, सन इन रिवर्स में है, मून इन रिवर्स, मून कार्ड, सन कार्ड। ओके ये कौन, ओके यहाँ पे देखो ये टावर का कार्ड है, टावर का कार्ड है, तो उसका क्या मतलब होगा? 5 ऑफ वॉन्ड्स के पीछे एक टावर छुपा है,
किसी किसी चीज़ के पीछे कुछ लड़ाई हो रही है क्या? यहाँ पे क्या हो रहा है? वेयर इज इट हेडिंग टूवर्ड्स? यहाँ पे किसी चीज़ किसी देखो, ये टावर जो है ना, इसके पीछे कुछ लोग ना फाइट कर रहे हैं। हालांकि ये टावर तो बस गिरने ही वाला है, बट इसके पीछे लड़ाई हो रही है, कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, मिसअलाइनमेंट चल रहा है किसी टावर के पीछे, किसी सिचुएशन टावर के पीछे, जो कि ऑलमोस्ट लॉस्ट ही है क्योंकि इस पे टावर गिरने वाला है, बिजली गिरने वाली है, ये टावर गिर जाएगा। इसके पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं? ये तरह की एनर्जी आ रही है। एनीवेज यही तो है, दो लोगों के, उसकी एनर्जी फील्ड में दो औरतें हैं, दो क्वींस हैं, एक क्वीन ऑफ सोड है, एक क्वीन ऑफ कप्स है। पता नहीं दो औरतों के बारे में सोच रहा है कि क्या है, कॉन्शियस लेवल में किसी के बारे में सोच रहा है, और एक होप्स एंड फियर्स में किसी के बारे में सोच रहा है। कॉन्शियस लेवल में सोच रहा है कॉन्शियसली, फिर होप्स एंड फियर्स के बारे में सोच रहा है, या फिर वो एक ही इंसान के बारे में सोच रहा है जिसने Can it be that he is thinking about the same person, how that person has become cold and has taken the sword? क्योंकि यहाँ पे दिल टूट रहा है। Hope. Okay. So what I'm picking is, guys, पहले तो लग रहा था कि जैसे दो लेडीज़ हैं इसके रीडिंग में, बट नाउ व्हाट आई एम पिकिंग इज, क्योंकि यहाँ पे जो हार्ट ब्रेक देख रहे हो, लव रिलेशनशिप देख रहे हो, ये तो हमको पता है ना कि मनारा एंड मुनारा दे ऑल स्प्लिट एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे दुख भी हुआ, न्यू बिगनिंग, शादी कर ली, रिलेशनशिप करियर को कैसे इम्पैक्ट करेगी, वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो उसका जो है, क्वाइट पॉसिबली मुझे लग रहा है ये मनारा की रीडिंग है, ठीक है। एंड वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज मनारा के बारे में वो सोच रहा है। ये दोनों क्वीन मनारा है, कैसे अभी एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये होप कर रहा था कि मनारा इतनी कोल्ड ना हो जाए। देखो उसका, देखो क्योंकि जो भी हुआ इनके बीच में, उसने तो शादी कर ली, अब जो भी है, उसने प्रपोज किया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, या जो भी है, वट एवर इट इज, तो उसने सोचा था कि मनारा, हाँ ऑफ कोर्स वो, क्योंकि आप अब आपने ब्रेकअप कर लिया है या जो भी है, आप मूव ऑन कर गए हैं, मूव ऑन करना ज़्यादा बेटर होगा बोलना, क्योंकि आप मूव ऑन कर गए हैं विथ न्यू बिगिनिंग, तो डेफिनेटली ये क्वीन ऑफ कप्स वाली तो एनर्जी में नहीं रहेगी, उसे दुख तो होगा ही। तो उसने सोचा था कि यस उसको इतना दुख होगा, लेकिन उसने क्या किया है कि शायद उसको टोटली बहुत ही कोल्ड बिहेवियर उसको मिल रहा है, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम पिकिंग फ्रॉम द कार्ड्स। कॉन्शियस लेवल में वो देख रहा है कि काफ़ी कोल्ड बिहेवियर मिल रहा है उसको मूव ऑन करने के लिए। तो वो दो तरह के, उसकी एनर्जी जो है ना, उसको कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। उसने एक्सपेक्ट किया था, होप किया था कि यस शी विल बी क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वो मूव ऑन किया है, भले ही उसने नो बोला है, नहीं बोला है, पहले उसने, कुछ लोग बोलते हैं कि उसने पहले उसको प्रपोज किया था, उसने ही एक्सेप्ट नहीं किया था, जो भी है भाई, वट एवर, आई एम नॉट इन टू ऑल दैट, उसको मैं कुछ चैलेंज नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर ये बंदा मूव ऑन कर गया फॉर वट एवर रीजन, तो क्योंकि रिलेशनशिप में आप थे, रिलेशनशिप अपसाइड डाउन हुआ, दुख तो होगा ना, मूव ऑन किए हो तभी भी दुख होगा। तो वो इतना तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि वो क्वीन ऑफ कप्स दुखी होगी, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्वीन ऑफ सोर्ड बन के बिल्कुल तलवार लेके वो रिलेशनशिप को काट के बिल्कुल अलग थलग कर देगी और अपने लाइफ में लाइक यू नो टोटली इसको अलग कर देगी। इस तरह का कॉन्ट्रास्ट देख के उसका दिल छिन्न भिन्न हो रहा है। समझ में आ रहा है? यही मैं पकड़ रही हूँ। अब ये सब चीजें तो चल रही हैं, अब यहाँ पे कुछ लोग आ गए हैं, तमाशा कर रहे हैं। ये लोग तमाशा जो कर रहे हैं, शायद जो टावर गिरने वाला है, जो कि शायद इनके रिलेशनशिप का ही टावर था, उसके पीछे तमाशा हो रहा है, या हो ही रहा है, यही है। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड के बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स का आना मतलब कि हाँ यहाँ पे कुछ कमोशन हो रहा है। किस चीज के पीछे कमोशन हो रहा है? उस टावर के पीछे हो रहा है जो कि ऑलमोस्ट गिर गया है, गिरने वाला है। तो इनकी रिलेशनशिप मनारा की गिर गई है ना,
उसी के पीछे अभी भी तमाशा चल रहा है। तो ऑब्वियसली इट मेक सेंस कि ये जो हर्ट हो रहा है यहाँ पे टू कंपेरेटिव स्टेट जो वो बंदी का देख रहा है उससे उसको हर्ट हो रहा है शायद, क्योंकि कॉन्शियस लेवल में तो वो उसको किसकी तरह देख रहा है, एज अ क्वीन ऑफ सोर्ड। अपने मन ही मन में होप्स क्या था कि इतना तो उसको कोल्ड बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। क्यों? देखो कॉन्शियस लेवल में वो उसको कैसे दिख रही है, एज अ क्वीन ऑफ सोर्ड दिख रही है, कॉन्शियस का कार्ड है, कॉन्शियस लेवल में वो ऐसी अपीयर हो रही है। उसके होप क्या था कि यार इतना तो क्वीन ऑफ सोर्ड अपोजिट नहीं होना था, मैक्सिमम होना था तो क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स हो जाती है ना, बट उसने तो कप को ही छोड़ के तलवार पकड़ लिया है। तो आप समझ रहे हो ना क्यों इसके दिल में तलवार चला गया है, वही चीज है। चलो ठीक है, अब हम लोग मुनव्वर के लिए कार्ड पकड़ ले लेंगे इस महीने के लिए। हालांकि ये शादी नई बिगनिंग हुई है, इस पे फोकस होना चाहिए, पर तमाशा हो रहा है उस टावर के पीछे जो गिर चुका है। समझ गए ना? चलो कौन सा कार्ड आया है, देखो कंप्लीट हीलिंग वाला कार्ड उस बंदे के लिए आ गया है। कंप्लीट हीलिंग, कंप्लीट हीलिंग। ओपन फुली टू द लविंग कंपैशनेट फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स दैट सपोर्ट योर फिजिकल इमोशनल एंड, हाँ तो डेफिनेटली ही इज फीलिंग द थिंग, और यहाँ पे भी उस सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है या जो भी है, तो वो चीज़ है। देखो इन्वायरमेंट में उसके तरफ से क्या है, ब्लेसिंग्स आप बोल सकते हैं एक तरह से आ रही है, ठीक है। ये इन्वायरमेंट में तो चलो शादी ही है, फिर एक स्पिरिचुअल ज्ञान आ रहा है, क्योंकि जब हम डिफिकल्टी से जाते हैं तो एक स्पिरिचुअल, हाँ एक स्पिरिचुअल टेस्ट भी आप बोल सकते हो, स्पिरिचुअल ज्ञान भी बोल सकते हो, चैलेंज, क्योंकि जब आप चैलेंज, देखो ये यहाँ पे चैलेंज है ना, तो चैलेंज के बाद क्या आएगा, स्पिरिचुअल लर्निंग्स आएगी। चैलेंज फेस कर रहे हो, स्पिरिचुअल लर्निंग्स आएगी। गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर मुनव्वर फॉर दिस मंथ। स्ट्रेस में है, समझ में आ गया ना क्यों स्ट्रेस में होगा। Boom! Comparison. I just told you that how he is comparing people. Keep your eyes trained on yourself. Focus on your own strength, attractiveness and power. यहाँ पे उसके मन मस्तिष्क में और होप में, मन मस्तिष्क में और दिल दिमाग में कौन है, क्वीन ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है ना। कंपैरिजन हो रहा है, शायद दो लोगों को कंपेयर कर रहा है, बट मुझे ज्यादातर लग रहा है कि एक इंसान का ही दो जो चेंज हुआ है बिहेवियर, उसको वो कंपेयर कर रहा है। दुख तकलीफ हो ही रहा है, वो सारी चीजें तो दिख ही रही हैं जो भी है। बट एनीवेज, क्योंकि उसकी शादी हुई थी तो आई वॉज डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट क्योंकि यहाँ पे वो सब चीजें हैवी एनर्जी है तो उसी का चीज दिख रहा है। तो अरे ये कार्ड क्यों निकाल रही हूं मैं, ये कार्ड निकालेंगे, ठीक है। मुनव्वर के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है, मदर हीलिंग, एज योर फीलिंग टूवर्ड्स योर मदर हील्स, योर डिजायर मैनिफेस्ट रैपिडली। तो मुनव्वर, मुनारा की रीडिंग्स में हमने देखा था ना कि फैमिली को लेके इन लोगों ने डिसीजंस लिए हैं, एक प्रैक्टिकल डिसीजन। तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या हो गया है, मदर से क्या हो गया है, कुछ इश्यूज हो गए हैं, ऐसा करके आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैंने इसकी थीम रीडिंग नहीं निकाली है, तो थीम रीडिंग निकालूंगी मुनव्वर की इस महीने के लिए। हालांकि ये मैं रिलेशनशिप्स के लिए निकाल रही थी, बट एनीवेज इनकी तो रिलेशनशिप ही अभी ज़्यादा हाईलाइट में है, तो गाइडेंस ले लेते हैं। व्हाट गाइडेंस इज कमिंग फॉर हिज रिलेशनशिप्स, guidance coming for his relationships, dear angels. We thank you so much for the guidance. Boom, ये वाला कार्ड आया है। No two flowers are the same. Wow, ये देखो, सरेंडर कंपैरिजन टू अदर पीपल। यहाँ पे भी एक इंसान का दो बिहेवियर पे कंपैरिजन हो रहा है, या फिर एक अपनी वाइफ पे या मुनारा पे भी कंपैरिजन हो सकता है, बट द थिंग इज कि वो कंपैरिजन कर रहे हैं। नो टू फ्लावर्स आर द सेम, yet all are beautiful in their own way. How beautifully and spot on this reading is. Comparison, comparison, comparison. यहाँ पे देखो, अभी पिछले
एक लवर्स वाली रिलेशनशिप थी तो डेफिनेटली एक डीप रिलेशनशिप थी, वो टूटा है, असर तो डेफिनेटली होगा, लेकिन शादी भी हो गई है तो दो लोग हैं, एक से एक को अब हम बाय बाय किए हैं, नई रिलेशनशिप में पड़े हैं, ऑब्वियसली लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ पे वही गाइडेंस है, नो टू फ्लावर्स आर द सेम। जिससे तुम्हारी शादी हुई है और जिसको तुम प्यार करते थे, दोनों ही अलग अलग फ्लावर्स हैं। और जो भी तुम कंपेयर कर रहे हो ना, मत करो, क्योंकि दो बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन ब्यूटी। वाओ, व्हाट अ गाइडेंस। बोथ ऑफ देम आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन वेज। बूम। कंपेयर, ओ माय गुडनेस, सी, कंपैरिजन कंपैरिजन कंपैरिजन। वाओ, व्हाट अ गाइडेंस, एज यूजुअल। बूम। Comparison are odious because they presume all other things are equal, which is never the case. Between me and you, the universe. देखो, comparison मत करो, बस वही चीज़ है और क्या। ये तो कुछ है। I think that is what it is. It doesn't get better than this. You cannot get a better card for him. So this is the guidance coming for Munawar Faruqi. If you like the guidance, please like, share and subscribe, and I will see you in the next reading. Bye for now, guys.